आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या, और साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी की, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच बाच डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साढ़े पिंड वाले कितने जाते। लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया, और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने। रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। बोलो मात जगदम्बे की जय। सचिया जोता वाली माता जी तेरी सदा जय। जयकारा शेरा वाली माता दा बोल साचे दरबार की जय। ओए ले बे ले, ओए ले सुखिया ले ले। लो जी लो, ओ लो जी लो। हाथ क्यों जोड़ रहे हो आप? खाने पीने में पीछे नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। भाई इस बारी तो बहुत अच्छी बात हो गई है। ओ फसल इतनी अच्छी होगी कि सारे किसान खुश हैं। हाँ सरपंच साहब, खुशी की बात तो है। आपकी जो मैंने बैंक से लोन लिया था ना बीजों के लिए, वो चुकता हो जाएगा। आइए 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 प्रिंसिपल साहब आइए। सत श्री अकाल जी, आइए। सत तशरीफ रखिए। कैसे हैं सरपंच जी? प्रिंसिपल साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए आपका स्कूल कैसा चल रहा है? स्कूल का कामकाज बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, बस एक छोटी सी चिंता है। मुझे बताइए, मैनू दसो, और मैं उसमें कुछ मदद कर सकता हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस दूसरी क्लास के स्कॉलरशिप का एग्जाम नजदीक आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि कम से कम इस बार हमारे पिंड से किसी न किसी बच्चे को स्कॉलरशिप जरूर मिले, क्योंकि अभी तक किसी भी बच्चे को हमारे पिंड से स्कॉलरशिप नहीं मिली है। प्रिंसिपल साहब आपकी बात बिल्कुल सही है। भाई हमारे पिंड से अगर कोई बच्चा एग्जाम पास करेगा तो हमारे पिंड का नाम रोशन होगा जी। वो इससे हमारे पिंड के बच्चों की प्रतियोगिता में भाग लेने की जो जीजी विषय है वो भी जागेगी जी। दादू जी। हाँ बेटा। मम्मी ने पूछा आपको और चाय चाहिए? ओए पुत्र, मेनू नहीं चाहिए। वो प्रिंसिपल साहब आप चाय लेंगे? नहीं मैं बस अभी चाय पी करके ही हटा हूँ। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल रविंदर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सरपंच जी, इस बार के स्कॉलरशिप एग्जाम की जो लिस्ट है उनमें रविंदर का भी नाम है। बहुत होशियार है ये, हमको इससे बहुत उम्मीदें हैं। ओ प्रिंसिपल साहब आप चिंता ना करें, तो हमारा रविंदर है ना, वो ये स्कॉलरशिप का एग्जाम पास करने में जी जान लगा देगा। वो ये पास करके दिखाएगा ये एग्जाम, देख लेना आप। है ना पुत्र? क्या यार, ये प्रिंसिपल सर ने भी स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए मेरा नाम दे दिया है और अब दादू जी को लग रहा है कि मैं स्कॉलरशिप आसानी से जीत जाऊंगा। अरे नहीं जीता तो भी क्या हुआ, तू हम तीनों से पॉकेट मनी ले लेना और समझ ले स्कॉलरशिप तेरी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए इतना सारा पढ़ना पड़ता है, लेकिन मेरी तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये एग्जाम इतने में मुश्किल नहीं होगी। बंदरिया, स्कॉलरशिप की एग्जाम की बात हो रही है, कोई कॉमिक बुक नहीं पढ़ रहा है। और नहीं कोई फिल्म मैगजीन पढ़नी है। चुप रहो फिल्मी छुटकू। मैं
पता नहीं क्या होगा। वैसे लड़कियां पढ़ाई में अच्छी होती है तो तुझे स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। क्या लड़कियां पढ़ने में अच्छी होती है? तो रविंदर को स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? वो मतलब तुम जैसे पढ़ने में अच्छी हो पर कभी कभी रविंदर से मदद ले लेती हो तो हुआ ना इसका दिमाग तेज। इसका दिमाग तेज, उसी की स्कॉलरशिप। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। बहुत मुश्किल है। तो अब दादू जी ने कह दिया है तो स्कॉलरशिप जीतना ही पड़ेगा। का कह रही हो बिटिया? हाँ पापा, दादू जी की वजह से रविंदर स्कॉलरशिप के एग्जाम में पास होना चाहता है। या स्कॉलरशिप एग्जाम पास करना मजाक समझी हो का? तुम खूब सारा मन लगा के पढ़ाई करो, इससे ये स्कॉलरशिप तुमको ही मिले। अगर ये स्कॉलरशिप रविंदरवा को मिल गया तो तुम्हारी अम्मा हमरा नाक में दम कर देगी। तो हम क्या करेंगे? तू तो अब हमको सोचना पड़ेगा। रविंदरवा भी वैसे सबका प्यारा है, अगर इसको स्कॉलरशिप मिल गया तो इसकी वाहवाही होगी और उसका नाम होने से हमारा प्लान आगे चल के फेल हो सकता है। मैं कुछ आइडिया निकालूं? अरे तुम अपना पढ़ाई में ध्यान दो, हम रविंदरवा पर ध्यान देते हैं। हम ऐसा ही जूनियर इंजीनियर PWD नहीं बने, मजाक समझियो का?